लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपसे इस तरीके से एग्जाम में अगर कोई भी प्रॉपर्टी याद नहीं हो रही तो मैं उसको बताता हूँ। 0 डिग्री लिखेंगे आप, ठीक है। फिर क्या 30, फिर क्या है स्टूडेंट्स 60, सॉरी 45, ठीक है ना। फिर आपका 60 हो गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो जानते भी होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है ना। बाकी नहीं जानते हो तो वो भी जान जाएंगे आज, क्योंकि कौन करा रहा है आईपी पर क्लासेस आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका अगर मैं साइन की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो साइन के लिए वैल्यू क्या क्या आएंगी। अगर साइन जीरो की वैल्यू, थीटा की जगह अगर हम जीरो रखते हैं, साइन थीटा, थीटा की जगह हम जीरो रखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या रख दो आप, जीरो, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे जीरो रख दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे रख दीजिए एक, यहाँ पे रख दीजिए दो, यहाँ पे रख दीजिए तीन, यहाँ पे रख दीजिए चार। कोई प्रॉब्लम? मुझे तो लगता नहीं हुई होगी। तो इन सभी टर्म को आप चार से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। चार से सभी टर्म को क्या कर देना है, द ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय 4, चार से डिवाइड कर देना है सारी टर्म को, ठीक है ना। डिवाइड कर दो, ठीक है ना, सभी टर्म्स को, ठीक है। तो अब देखिएगा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो इसे चार से आप डिवाइड करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये भी इस तरीके से हो जाएगा, ये भी इस तरीके से हो जाएगा, और ये भी इस तरीके से हो जाएगा, और ये भी इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर अब हम क्या करेंगे, इससे आगे हम सबका ले लेंगे वर्गमूल। क्या स्टूडेंट, सभी का वर्गमूल लेने पर देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं आराम से हल्का सा करने की कोशिश करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। फिर क्या, तो सभी का क्या लेने पर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सभी का स्क्वायर रूट लेंगे, द ऑल टेक्स ऑफ ए स्क्वायर रूट, ठीक है ना। स्क्वायर रूट लेने पर तो क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है ना। तो कुल मिला के सारे आपके इस तरीके से बनने की पूरी पूरी फॉर्मेट में तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, अब हम करते हैं स्टूडेंट इसको कैलकुलेट, कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरीके से। जरा देखिएगा किसकी वैल्यू क्या आएगी। 0/4 तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी जीरो को आप डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट्स, जीरो ही आती है हमेशा। तो क्या 0/4 अंडर रूट में निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के ये जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका ये वाला जीरो नहीं आ गया, ये वाला। अब आगे देखिएगा 1/4 का अंडर रूट क्या होता है, 1/2, समझते हो ना। तो ये आ गया 1/2 आपका। बताइए कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ पे 2 2 जा 4, ये चला जाएगा तो 2 टाइम्स तो 1/√3 हो जाएगा, ये 1/√2। तो ये आ गया आपका 1/√2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 3/4 यानी कि 4 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे तो 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा √3। तो बताइए ये भी हो गया आपका। तो कर सकते हो ना। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना, 0 1 2 3 4 लिखना है, बाकी 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेना है, सारे के सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो कुल मिला के आपका 1 आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जो आपकी जो ये पहली लाइन है साइन वाली, ये तो याद हो जानी चाहिए इस तरीके से। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। आप इस तरीके से भी बना के 2 3 बार आपको करना है इसको, इस तरीके से 2 से 3 बार आपको, ठीक है ना। 2 से 3 बार इस ट्रिक को अप्लाई करना है, बार बार कॉपी पर, कॉपी पर कर लेना स्टूडेंट्स, कॉपी पर कर लेना। ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बस आप एक पहली लाइन याद कर लो, बाकी फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपकी अगली अगली लाइनें याद कर लेनी है, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा मैं इसको फिर इसको थोड़ा सा आराम से कोशिश करता हूँ, क्योंकि बार बार स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ ना, ये पूरा नीचे, हाँ अब ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, रिलेट करता हूँ किस तरीके से। मैंने आपको कल बताया भी था कि काफ़ी मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री आपस में एक दूसरे से रिलेट ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन की वैल्यू 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इस चार्ट को एकदम ऐसे याद कर लो, एकदम जो टिप पर हो जाए, उंगलियों की टिप पर भी हो जाए बिल्कुल, ठीक है ना। इस ट्रिक से याद कर लो, बाकी तुम्हारे ऊपर है तुम किस तरीके से याद करते हो। आगे देखिए, जो आगे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, फिर आगे आपका आता है कोस। कौन सा कोस, तो साइन और कोस में दोस्तों इसमें चलता है आपका अपोजिट। साइन का जो अपोजिट होता है इन एक्यूट एंगल की फॉर्मेट में वो होता है आपका स्टूडेंट्स कौन सा, कोस, ठीक है। साइन के साथ में यहाँ पे कोस चलता है, तो जीरो, यहाँ पे जीरो है तो फिर ये जो टर्म इस तरीके से लिखी गई, अगली बार में फिर ये वापस अपोजिट लिख दो, ठीक है ना। अगली बार में वापस अपोजिट लिख दो। कैसे, जो यहाँ पे लास्ट में एक आ रहा है ना, वो यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। जो यहाँ पे ये वाला आ रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेम का सेम ऐसे कैसे रह जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला आपका लास्ट में पहुँच जाएगा। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट? बताइए मुझे, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए जरा, कुल मिला के जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, जरा देखिएगा, यानी कि 0 1/2, 1/√2, 3√3/2, 1, इसको अपोजिट लिख दीजिए यहाँ पे, उसको अपोजिट लिख दीजिए। यानी कि 0 को अगर मैं कोस के रूप में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1, फिर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ से लिखूंगा तो 1/2,
ठीक है ना, एक सॉरी √3/2, ठीक है ना, √3/2। फिर उसके बाद में क्या है स्टूडेंट्स, 1/√2, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, 1/2। फिर उसके बाद में क्या है स्टूडेंट्स, 0। तो ये 2 लाइन करनी है आपको इस तरीके से तैयार। फिर बाकी आपके बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते होंगे ऑलरेडी कि साइन का इसमें जो चल जाता है इस तरीके से हो जाता है, कोस का अपोजिट हो जाता है, ठीक, मतलब एक्यूट एंगल में। कौन से स्टूडेंट, एक्यूट एंगल में इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। बाकी जो साइन का उल्टा मैंने आपको बता ही दिया था, क्या होता था, कोसैक, ठीक है, कोसैक। तो फिर बाकी हम वापस में उसी तरीके से करेंगे। जरा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे साइन की बार बार बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, साइन की। तो साइन अगर 0 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू 1। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन का उल्टा कोसैक की आपसे पूछ रहे हैं, कोसैक की जरा ऊपर लिखी हुई देख लेना। अगर मैं 0 को उल्टा लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा दोस्तों, 0 1/0, ठीक है। इसको उल्टा लिखूंगा ना, तो इसको क्या लिखूंगा, 1/2 को 2, इसको क्या लिख दूंगा, √2। उल्टा लिख रहा हूँ ना, इनका उल्टा लिखेंगे, उल्टा समझ रहे हो ना, इनका उल्टा। तो ऐसे √3/2 का 2/√3 लिखूंगा, और इसको क्या लिखूंगा, 1 का 1। तो क्या ये वाली लाइन जो है आपकी, क्या इस वाली लाइन से रिलेट नहीं हो रही, ये वाली लाइन से, बताइए मुझे। तो 1/0 हमेशा याद रख लेना, इन्फिनिटी होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टर्म है ये वाली। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। और 0/1 क्या होता है, याद रख लेना, 0 ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, फिर आपका ये 2/√3 हो गया, और ये खाली आपका 1 हो गया। तो बताइए कोई दिक्कत आई साइन और कोसैक में। तो साइन कोस कोसैक तीनों याद हो गए, तीनों याद हो गए। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम क्या, हाँ, कोस का जो आपका जब आपने तैयार कर लिया था, कोस की ये वाली लाइन थी ना स्टूडेंट्स, कोस की। अब कोस का उल्टा क्या होता है, आप मुझे एक बात बताइए। कोस का उल्टा होता था हमारा, पहले वाले टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता था कोस का उल्टा सेक। कौन सा दोस्तों, सेक होता था। तो कोस इज इक्वल टू 1 में सेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आप अपोजिट कर देना। ऐसे ही आपका साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक 1 में, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे आपका टेन का उल्टा क्या होता था स्टूडेंट्स, 1 में कोट, ठीक है। तो टेन को हम किस तरीके से निकालेंगे, अब काफी सारे स्टूडेंट ये परेशान होंगे टेन को कैसे निकालते हो। आप निकाल सकते हो स्टूडेंट साइन अपॉन में कोस, इस तरीके से। मैं बताऊं निकाल के कैसे, देखिएगा आप। हमारी जो साइन की वैल्यू आई थी, कौन कौन सी साइन, अगर मैं 0 के रेस्पेक्ट में बात करूँ, साइन 0 की वैल्यू 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है ना। ये 0 के रेस्पेक्ट में निकाल लो दोस्तों, 0 के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 कितना होता था, 0/1 मैंने आपको बताया ये रहा 0। तो ये क्या हो गया, tan 0, साइन कोस, साइन अपॉन में कोस tan, तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 0 की वैल्यू हो गई 0। जरा देखना कितनी आ रही है ऊपर, tan 0 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, tan 0, ये देखिएगा 0 नहीं आ रहा। अब कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर tan 60 की वैल्यू निकाल के बताइए। tan 60 की वैल्यू एक बार यहाँ पे देख लेना, √3 आ रही है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे, कैसे स्टूडेंट जरा देखिएगा। tan 60 की वैल्यू, आपने पूछा कि सर tan 60 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। आपने देख भी लिया, इसका आंसर √3 होगा। अब कैसे होगा, tan 60 को sin 60 अपॉन में, सॉरी सॉरी, sin 60 अपॉन में cos 60। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3/2, क्योंकि मेरे को याद है। अपॉन में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए मुझे, 1/2, क्योंकि मेरे को याद है इसकी ये सारे के सारे फॉर्मूले, तो इस वजह से। तो कुल मिला के बताइए, समझ में आया यहाँ तक। तो अब मैं आपको बता ही चुका था ऑलरेडी, क्या स्टूडेंट्स जो आपका ये था, क्या नाम है, इसमें सम्मी का जो होती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हाँ, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये 1/2 स्टूडेंट, सॉरी, ये 1/2 आएगा, ये पता नहीं बाय मिस्टेक हो गया, 1/2, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, ऐसे भी कर सकते हो, चाहे फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। तो देखिएगा, √3 × 2 अपॉन में 2 × 1, तो 2 से 2 कट गया, तो कुल मिला के कितना आ गया, √3। कोई दिक्कत। तो tan 60 ऐसे कन्वर्ट किया, फिर यहाँ तक आ गया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, tan 60 की वैल्यू बाई चार्ट, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से सारी की सारी वैल्यू हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट, बताइए मुझे समझ में आया कि नहीं आया, एक बार थम्स अप कर दीजिए।
और बताता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा